नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस के YouTube चैनल पर। और बताइए कैसे हो आप सब। आशा करता हूं ठीक होंगे, ठीक ही रहने चाहिए। दोस्तों, लाखों अभ्यर्थियों का सपना रहता है सरकारी नौकरी लेने का। आखिर सरकारी नौकरी मिल जाए तो परिवार की गरीबी दूर हो जाती है, माता पिता का भी सपना पूरा हो जाता है, भविष्य बन जाता है मेरे दोस्त, भविष्य बन जाता है। आज मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्रोवाइड करा रहा हूं। 3 विभाग ऐसे हैं मेरे भाई, जिन 3 विभागों के अंदर लाखों भर्ती आ रही है 2023 के अंदर शुरुआत में ही। अब आप लोगों को डिसाइड करना होगा कौन से विभाग के अंदर सरकारी नौकरी लेनी है, कौन से पद पर सरकारी नौकरी लेनी है। तो आइए बिना टाइम गवाए इस महत्वपूर्ण वीडियो के ऊपर फोकस रखते हैं। लाइक का बटन दबा देना, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो एक बार अभिषेक क्लासेस को सब्सक्राइब तो कीजिए, मजा नहीं आए तो फिर कहना। देखिए मेरे भाई, बात हो रही है 2023 में अपकमिंग न्यू गवर्नमेंट वैकेंसी, लाखों सरकारी नौकरी ऑल इंडिया के सभी महिला और पुरुषों के लिए। पहला विभाग है मेरे भाई रेलवे। लाखों नहीं करोड़ों युवाओं का सपना है रेलवे में सरकारी नौकरी लेने का। आइए रेलवे में कौन कौन से पद पर आ रही है भर्ती, यह जानते हैं। रेलवे डिपार्टमेंट की बात करूं तो 1.50 लाख सरकारी नौकरी है 2023 के अंदर। ये जो मैंने 1.5 लाख वैकेंसीज बताई है ये फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए है, बाकी डिपार्टमेंटली, स्पोर्ट पर्सन और बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग वैकेंसीज है 3 लाख से ऊपर। लेकिन अपन के मतलब की 1.5 लाख प्लस यहां पर भर्ती निकल कर आ रही है। पद कौन कौन से है रेलवे के अंदर छांट लीजिए, आज ही डिसाइड कर लीजिए कि रेलवे के अंदर मुझे ये पद चाहिए। पहला पद है दोस्तों ग्रुप डी। ग्रुप डी बन सकते हो आप। क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 10th पास ग्रुप डी बन जाएगा। एएलपी और टेक्नीशियन यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन रेलवे के अंदर बनना है तो आ रही है भर्ती। 10वीं के साथ साथ आईटीआई अगर कर रखी है तो बेहतरीन चांस है। डिप्लोमा कर रखा है, डिग्री अगर ले रखी है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के अंदर तो गोल्डन चांस है। अगर आपके पास टेक्निकल डिग्रियां या फिर डिप्लोमा आईटीआई नहीं है फिर भी आप टेक्नीशियन पद के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो 12th पास पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के साथ। नेक्स्ट है दोस्तों आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कांस्टेबल एंड एसआई पद। कांस्टेबल अगर बनोगे तो 10वीं पास फॉर्म अप्लाई करेंगे एंड डिग्री अगर है आपके पास तो एसआई पद में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बाकी डिग्री में आपके नॉन टेक्निक बीए, बीएससी, बीकॉम वगैरह कर रखी है तो एसआई बन सकते हो मेरे भाई रेलवे के अंदर। नेक्स्ट है एनटीपीसी। इस एनटीपीसी में रेलवे के विभिन्न पद आते हैं जैसे कि स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, ट्रेन क्लर्क वगैरह सब बहुत सारे वैकेंसी इसमें आ जाती है एनटीपीसी। एनटीपीसी के अंदर 12th पास के लिए अलग पोस्ट है एंड डिग्री पास के लिए अलग है। ठीक है, ये सब कुछ मैंने आपको जानकारी दे रखी है। आपके डिग्री के अंदर बीए, बीएससी, बीकॉम किसी भी स्ट्रीम में चल सकता है। आरआरबी, जेई, जेईएन पद लेना है मेरे भाई तो जेई के लिए 10वीं के साथ साथ डिप्लोमा डिग्री चाहिए इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल के अंदर। ये है दोस्तों रेलवे में आ रही न्यू वैकेंसियां। एंड आयु सीमा अगर देखा जाए दोस्तों रेलवे की भर्तियों की तो मिनिमम जो एज लिमिट है वह 18 वर्ष होती है और 20 वर्ष भी रहती है कहीं कहीं पोस्ट में, लेकिन ज्यादातर 18 वर्ष ही रहती है। एंड मैक्सिमम 25, 27, 30 और 40 वर्ष तक का फॉर्म अप्लाई कर सकता है। आप कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम पर मेरे से पूछ लेना सर इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, यह कैटेगरी है फीमेल, तो वो मैं आपको वहां बता दूंगा। दोस्तों अगर आपको सिलेक्शन लेना है रेलवे के अंदर, चाहे किसी की तैयारी कर लीजिए, किसी भी पोस्ट की आप जो है प्रिपरेशन कर लीजिए। जो सब्जेक्ट मैं आपको बता रहा हूं यह सब्जेक्ट पढ़ लीजिए। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो आपको सरकारी नौकरी से रोक सके। देखिए मेरे भाई, पहली सब्जेक्ट है रीजनिंग, नॉन वर्बल और वर्बल पढ़ लेना। साइंस देख लीजिए जिसके अंदर बॉटनी, फिजिक्स वगैरह सारी चीज आ जाती है, केमिस्ट्री वगैरह, मैथ आ जाती है। जीके में आप स्टैटिक जीके पढ़िएगा। आजकल जो है दोस्तों इतिहास से कम प्रश्न आते हैं, स्टैटिक जीके यानी कि करंट जीके आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। बाकी करंट अफेयर्स भी आप देखते रहिए, रोज रोज करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट्स है। अखबार वगैरह
रोज पढ़ते रहिए। एंड दोस्तों एक और वैकेंसी है टीटी, जो टीटी की लंबे समय से कोई भर्ती नहीं आई है, इसके लिए भी लाखों अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। यह भी इंतजार की घड़ी बहुत जल्द समाप्त हो जाएगी, आप टेंशन मत कीजिए। रेलवे के अंदर आपको टीटी बनना है तो दोस्तों 12वीं पास होना चाहिए। आर्ट्स, कॉमर्स या फिर साइंस किसी भी स्ट्रीम के अंदर 12वीं पास चल सकता है। तो यह है दोस्तों रेलवे के अंदर आ रही अपकमिंग न्यू वैकेंसी है। नेक्स्ट विभाग निकल कर आ रहा है मेरे भाई डाक विभाग, और यह डाक विभाग के अंदर भी 1 लाख भर्ती आ रही है। कौन कौन से पद है? पहला पद है जीडीएस। जीडीएस में 10वीं पास क्वालिफिकेशन है। सिलेक्शन प्रोसेस में किसी भी प्रकार की कोई एग्जाम्स नहीं है, 10वीं की परसेंटेज को देखकर फाइनल सिलेक्शन यहां पर हो जाता है। नेक्स्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ, एमटीएस 10th पास एग्जाम्स होती है। पोस्टमैन 12th पास एग्जाम्स होगी। मेल गार्ड 12th पास एग्जाम्स होगी। और दोस्तों पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की भी इसमें डाक विभाग में वैकेंसीज है। डिग्री अगर आपने ले रखी है बीए, बीएससी, बीकॉम तो इसमें भी आप जा सकते हो। अगर आपको डाक विभाग के अंदर इन पदों पर जो है सिलेक्शन लेना है तो यह सब्जेक्ट अभी से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए। रीजनिंग देख लीजिए, मैथ, जनरल साइंस एंड करंट अफेयर्स और जीके देख लीजिए, स्टैटिक। अगर सिलेक्शन लेना है तो यह सब्जेक्ट तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। यह सब्जेक्ट अगर आज से ही पढ़ना शुरू कर लोगे, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है मेरे भाई, समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे भाई एसएससी। एसएससी में भी बंपर भर्ती है। हम मान सकते हैं कि 1.5 लाख यहां पर सरकारी नौकरियां हैं। एसएससी के अंदर विभिन्न प्रकार के आप देख सकते हो। एसएससी सीजीएल, अगर आपने डिग्री ले रखी है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। सीएसएसएल जिसे हम 10+2 कहते हैं, 12वीं पास फॉर्म अप्लाई कर सकता है। अब दोस्तों जो एसएससी सीजीएल है, सीएसएसएल है, इनके अंदर भी विभिन्न प्रकार के पद आते हैं अलग अलग विभागों के अंदर। ठीक है, आपके एलडीसी आ जाता है, जूनियर असिस्टेंट आ जाता है, असिस्टेंट आ जाता है, बड़े बड़े पद इसमें आ जाते हैं। एमटीएस आ जाता है मेरे भाई। एंड आपका जो है दिल्ली पुलिस भी एसएससी लेता है, एसएससी जीडी। एंड दोस्तों अन्य बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है जिनकी एग्जाम्स भी जो है एसएससी कंडक्ट करवाता है। ठीक है, अगर आप एमटीएस बनोगे तो 10th पास बन सकते हो। दिल्ली पुलिस 10th पास, 12th पास एंड जीडी में भी दोस्तों 10th पास चल जाता है। यह है एसएससी में बंपर भर्तियां। सिलेक्शन प्रोसेस अगर देखा जाए तो आपको रीजनिंग पढ़नी है, मैथ पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है, जीके, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स पढ़नी है। एसएससी में अगर एज लिमिट अगर देखी जाए तो 18 वर्ष है, 20 वर्ष भी है कुछ कुछ पोस्ट में मिनिमम, और मैक्सिमम की तो कोई वो ही नहीं है। किसी किसी में 25 है, 27 है और 30 वर्ष है। एक और बात दोस्तों, सभी भर्ती में एज लिमिट में छूट दी जाती है कैटेगरी वाइज आरक्षित कैटेगरी को, जैसे कि ओबीसी को 3 वर्ष, एससी 5 वर्ष, एसटी 5 वर्ष, पीएच 5 वर्ष, फीमेल को 5 साल एंड एक्स सर्विसमैन को 10 साल तक की छूट दी जाती है, चाहे आप किसी में भी फॉर्म अप्लाई कर देना। तो ये हो चुकी है दोस्तों आने वाले 2023 में इन पदों पर भर्तियों की भरमार। अब आपने डिसाइड कर ही लिया होगा कौन से विभाग के अंदर सरकारी नौकरी लेनी है, किस पोस्ट में आपको जाना है, माइंड आपका कहां काम कर रहा है। अभी से ही अगर आप टारगेट बनाओगे तब जाकर कहीं ना कहीं मामला जो है दोस्तों फिट बैठेगा। एक और बात, बहुत सारे अभ्यर्थी कहेंगे सर नोटिफिकेशन कब आएगा, तो मेरे भाई नोटिफिकेशन की शुरुआत हो जाएगी 2023 के जनवरी से, और नोटिफिकेशन ज्यादातर सभी भर्तियों का मार्च अप्रैल तक आ जाएगा। समझ तो रहे हो ना, मार्च अप्रैल के कितने महीने हैं? कम से कम मेरे भाई सरकारी नौकरी अगर आपको लेनी है तो एक काम करना ही पड़ेगा, कम से कम आपको 6 महीने प्रिपरेशन करनी ही पड़ेगी। ये छोटे से छोटे पद की बता रहा हूं, चाहे आप ग्रुप डी की भी तैयारी कर लीजिए, अगर कंठस्थ पूरे जोर लगाकर पढ़ाई करोगे तो 6 महीने कम से कम देने ही पड़ेंगे। किताब से तो आपको प्यार करना ही पड़ेगा। 6 महीने आप सोचते हो सर भर्ती कब आएगी, सर फॉर्म अप्लाई कब होंगे, भर्ती तो आती नहीं है, आप अपडेट देते रहते हो, क्या फायदा है? दोस्तों समझदार के लिए इशारा ही काफी है। मेरे द्वारा जो भी शब्द निकल रहे हैं मुंह से वो एक मोटिवेशन सिद्ध साबित हो रहे हैं। जो मैंने आपको यह बताया है इससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा, माइंड की कैपेसिटी बढ़ेगी, पॉजिटिव माइंड हो जाएगा, नेगेटिव भ्रांतियों से दूर रहिए। आ रही है बंपर भर्तियां सरकारी नौकरी। एंड दोस्तों एक और बात बताऊं मैं आपके लिए कि अभी से
ही प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। ये नोटिफिकेशन के चक्कर में ना पड़े तो ही अच्छा है, इसी में आप लोगों की भलाई है। प्रिपरेशन अभी से ही शुरू कीजिए, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, यह कहावत तो आपने बचपन में ही सुनी होगी। नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके बाद बहुत कम टाइम मिलता है पढ़ाई करने के लिए, सिलेबस ही समझ में नहीं आता है। फिर बहुत सारे कैंडिडेट इधर उधर सर्च करते हैं, कहां कोचिंग करे, कौन सी बुक लाए, कहां प्रिपरेशन करे, कौन सी टेस्ट सीरीज खरीदे, कभी सफलता हासिल नहीं लगेगी इस हड़बड़ाहट में। दोस्तों कंपटीशन बहुत ज्यादा है आने वाले टाइम में, इस देश की यूथ जो है बहुत ज्यादा फैल चुका है, इसलिए कहीं ना कहीं ऐसा लक्ष्य अपनाइए, ऐसा रास्ता अपनाइए जिसमें सफलता हमें दूर दूर तक दिखाई दे। आपको यह वीडियो पसंद आया हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर देना। अभिषेक क्लासेस पर आज ही जुड़ जाइए अगर सच्चाई आप लोगों को पसंद है और पल पल की सरकारी नौकरियों की अपडेट लेनी है तो। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।